तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम करने वाले हैं ट्विच इंट्रो का सेकंड पार्ट, जो कि है क्लास नाइन्थ के लिए। क्लास टेंथ के लिए भी आएगी, लेकिन पहले क्लास नाइन्थ खत्म करते हैं। तो क्लास नाइन्थ का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का हम ट्विच इंट्रो करेंगे। अब ट्विच इंट्रो है क्या? मेनली रैपिड रिवीजन ही है, जिसका नाम मैंने ट्विच इंट्रो दे रखा है। तो इसमें हम मेनली वही चीज़ें जानेंगे जो तुमने पढ़ रखी है किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर में, उसके बारे में एक जिसे बोलते हैं समराइज थिंग जानेंगे। और भाई तुम्हारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा करवा दिए जाएंगे इन मिडल ऑफ सितंबर। ठीक है, तो अब देखो यार, सबसे पहले हम बताते हैं कि जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9 मैथ का, वो है पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। पॉलिनोमियल एक ऐसी जिसे बोलते हैं ना एक्सप्रेशन है, जिसमें एक या दो से ज़्यादा टर्म्स होती है। अब टर्म्स क्या होती है? टर्म्स कुछ भी हो सकती है, ABCDEFG, जिसको मिला करके कोई इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब देखो यार, इसमें क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो कि कॉफिशिएंट, जिसका कॉफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, एक नॉन जीरो कॉफिशिएंट टर्म होगी। अब देखो हमारे पास कैसा होगा कि मान लो हमारे पास एक वेरिएबल भी होगा इसमें, और कॉफिशिएंट्स भी होंगे, कॉफिशिएंट्स। ठीक है, कॉफिशिएंट्स भी होंगे। अब वो किस प्रकार से होंगे? वो होंगे, मान लो हमारे को कोई एक टर्म दी गई है, 2x + 3y + 6 = 0। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक नॉन जीरो कॉफिशिएंट्स भी है, हमारे पास वेरिएबल्स भी है। ठीक है, और मिलकर ये सारी चीज़ें जो है एक टर्म से क्या बना रही है, इक्वेशन बना रही है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन को बोला जाता है पॉलिनोमियल। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले जो टर्म्स होती है, अब टर्म्स क्या है? टर्म्स हमारे पास कुछ नहीं, जो ये सारी चीज़ें हैं ना, इन सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है? टर्म्स, जो कि मिला करके एक इक्वेशन बनाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉफिशिएंट्स। अब कॉफिशिएंट्स और वेरिएबल क्या होते हैं? देखो कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं। जैसे कि x के साथ हमारे को 2 दिया है, यानी कि x का कॉफिशिएंट हो गया 2। ठीक है, y के साथ हमारे को 3 दिया गया है, यानी कि y का कॉफिशिएंट हो गया 3। ठीक है, और हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो वेरिएबल्स जो भी हमारे को अल्फाबेटिक डिजिट्स दी गई होती है। अल्फाबेटिक डिजिट्स इन द सेंस कि मतलब लेटर्स बोल सकते हो, अल्फाबेटिक लेटर्स। जैसे कि हमारे को यहाँ पर x और y दिया गया है, वहीं पर 6 पे हमारे को z भी हो सकता था। ठीक है, तो जो भी हमारे को अल्फाबेटिक लेटर्स दिए गए होंगे किसी इक्वेशन में, उस इक्वेशन के उन लेटर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। ठीक है, जो भी तुम स्पेलिंग लिखते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब मैंने तुम्हारे को जैसे पॉलिनोमियल बताया, उसमें क्या होता है कि भाई उसमें एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, चार टर्म हो। ठीक है, अब टर्म्स क्या बोला? टर्म्स वो चीज़ें होती है जो भाई मिलकर एक इक्वेशन बना रही है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जब हमारे पास तीन टाइप के मेन मेन है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी होते हैं, पर मेन हमारे पास तीन टाइप के, जिनको भाई हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होंगे तो उसको कहीं से काट कुटा कर हम इन तीनों टर्म्स में ले आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब जो पहला पॉलिनोमियल का टाइप है, वो है मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है। ठीक है, अब जब तक किसी भी पॉलिनोमियल में एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल नहीं ना होगा, तब तक वो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 लिख देता, सिर्फ और सिर्फ 2 लिख देता, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता, है ना। या अगर मैं x लिख देता सिर्फ और सिर्फ, तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भले ही वेरिएबल है। अब अगर कोई वेरिएबल के साथ हमारे को कोई कोफिशिएंट नहीं दिया गया है, तब भी हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है वो होता है 1, यानी कि हमारे पास लॉजिकली 1x है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो बनता है एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट से। तो हमारा जो सबसे पहला टाइप है वो है मोनोमियल, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक टर्म होती है, यानी कि हमारे पास जैसे यहाँ पर दी गई है 2x, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड हमारे पास बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल्स क्या होती है? जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म्स होती है, यानी कि दो टर्म्स होती है। अब दो टर्म्स क्या हो सकती है? 5x + 2, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम बोलोगे यार ये वाला 2 तो खाली है, पर भाई इसके साथ तो एक कोएफिशिएंट और वेरिएबल है। क्यों? क्यों हमारे पास एक इक्वेशन में क्या होता है कि किसी एक के पास जो है वेरिएबल भी होना चाहिए और एक कोएफिशिएंट भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या है? जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, दो वेरिएबल्स होंगे और तीन टर्म्स होंगी। अब कैसे? ट्राइनोमियल ऐसे है जैसे मेरे पास वेरिएबल्स इधर क्या है, एक x ले लेता हूँ, दूसरा वेरिएबल यहाँ y ले लेता हूँ, और तीसरा जो है वो नॉर्मल रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है, हमारे पास आ गया ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन टर्म्स है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स है। ठीक है, तीन टर्म्स है, एक टर्म ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और दो वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? अब देखो, जैसे मैंने तुम्हारे को बोला कि भाई देखो, हम x लिख सकते हैं लेकिन 2 नहीं लिख सकते।
क्यों? क्योंकि वो एक पॉलिनोमियल नहीं काउंट होगा। चलो अब उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने क्या कर दिया कि भाई इसको ना हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं। यानी कि भाई जो भी हमारे को सिर्फ 2 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे करके लिखी गई इक्वेशंस होगी ना, उनको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर मेरे पास कोई वेरिएबल है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, यानी कि ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हमारे पास एक और होता है जिसे बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? जीरो पॉलिनोमियल। अब इस जीरो पॉलिनोमियल में क्या है? इसमें सिर्फ जीरो है, सिंपल, ठीक है। क्या? जीरो पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जीरो है, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, या ये बन गया हमारा जीरो पॉलिनोमियल। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सारी टर्म्स जीरो है, उसको बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब तुम बोलोगे यार डिग्री तो भाई ये नहीं होती थी, ये छोटा सा बिंदु, इसको तो डिग्री बोलते थे। बोलते तो इसको भी डिग्री है, लेकिन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है पावर। अब मैंने जस्ट पिछली वीडियो में तुम्हारे को एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया था, इस वीडियो में कुछ उसी प्रकार से हम बता रहे हैं तुम्हारे को पावर के बारे में, ठीक है। मतलब उसमें भी पावर बताया था, थोड़ी सी लंबी थी वीडियो, क्योंकि उसमें मैं तुम्हारे को थोड़ा इंट्रो भी दिया था कि भी इसमें क्या क्या होगा, मतलब ये जो सीरीज चल रही है इसमें क्या क्या होगा, तो उसके लिए वो वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारी जो भी डिग्री होती है वो होती है पावर। पावर इन द सेंस कि मान लो मेरे पास दिया गया है 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। एक मेरे पास दिया गया है 3x प्लस 3, और एक मेरे पास दिया गया है 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? हम यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये है, क्या है? ये जो ये है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, साथ में इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर क्यों? देखो, जब भी हम पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं तब हमने क्या देखना होता है? हमने देखना होता है उसकी पावर। अब इधर पावर क्या है? 3 है, इधर 2 है। अब हाईएस्ट पावर जब हम देखेंगे तो इस वाले में हाईएस्ट 3 है, यानी कि जिसकी भी पावर 3 होगी वो होगा हमारे पास क्यूबिक, ठीक है। अब यहाँ पर हाईएस्ट अगर देखूं, क्या 1 हाईएस्ट है? नहीं। 2 हाईएस्ट है? हाँ। तो यानी कि जहाँ पर भी 2 हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगा, उसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और हमारे पास लास्ट क्या है कि देखो, हमने यहाँ पर भी हमने क्या देखना है? हमने यहाँ पर भी पावर देखनी है। अब हम पावर किसकी देख रहे हैं? पावर हमने देखनी है वेरिएबल्स में। क्या? वेरिएबल्स में पावर देखनी है हमने, ठीक है। अब क्योंकि अगर तुम इन कॉन्स्टेंट्स में पावर देखने जाओ तो भाई तुम लोग तो भाई क्या बोलूँ, तुम लोग तो फिर खज्जल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 3x प्लस 4 दिया गया हो तो मैं इसको 3x प्लस 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर पावर तो 2 आ गई है ना। तो इस प्रकार से ऐसी गलती ना हो जाए, इसलिए क्या देखना है? जो भी वेरिएबल है, जो ये वेरिएबल्स है, इनकी पावर को देखना है और हाईएस्ट पावर को देखना है। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की है जो कि है 3, और यहाँ पर x की ही हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर है 1, ठीक है। क्या? x की हाईएस्ट पावर है 1, यानी कि जो इसकी डिग्री है वो भी 1 हुई, और अगर डिग्री 1 है वो बन जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, और क्या भाई मेरे, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। अब देखो, हमने नॉर्मली जो पॉलिनोमियल्स है, अभी तक मैं तुम्हारे को वन ही करा रहा था, तो वन वेरिएबल होता क्या है? देखो, मेनली जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, पॉलिनोमियल हमारा बनता कैसे है? पॉलिनोमियल जो है हमारा बनेगा टर्म से। अब वो टर्म्स 2x प्लस 3y प्लस 7z प्लस 6 कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं, जिसमें ये नंबर है कोफिशिएंट्स है, और ये जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह है ये क्या है हमारे? ये सारे हमारे होते हैं वेरिएबल्स। अब यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स है? 1 2 3, ठीक है, अलग अलग 3 ही वेरिएबल्स हुए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो जब हम पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की बात करते हैं तो वो इस प्रकार से लिखा जाता है कि देखो, हमारे पास पॉलिनोमियल है, मान लो 3x² प्लस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम बोल देंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। भले ही तुम यहाँ पर बोलोगे x तो 2 बार ही आया, इसको 2 वेरिएबल क्यों नहीं लिख लेते? क्यों? क्योंकि भाई x एक ही चीज़ है,
ठीक है। एक्स जो है एक ही चीज़ है, ये इसको वेरिएबल ही बोलेंगे हम। अगर आप मैं तुमसे बोलूँ इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, तो तुम एक्स और एक्स नहीं लिख सकते, यहाँ पर वेरिएबल एक ही है जो कि है एक्स। क्या है? जो कि है एक्स। ठीक है, तो जिस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, यानी कि एक अल्फ़ाबेटिक लेटर होगा, उस चीज़ को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? उस चीज़ को बोला जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एक ऐसे नंबर जिनको अगर हम एक्स या वाई जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स की जगह अगर हम उन नंबर्स को पुट ऑन कर देते हैं तो हमारा जो इक्वेशन है वो जीरो के इक्वल टू आ जाएगा। कैसे? मान लो मेरे पास एक इक्वेशन दी गई है, जो कि दी गई है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू जीरो। अब मेरे जो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ये क्या है? अभी एक ऐसी जिसे बोलते हैं नंबर्स है जिनको अगर हम x और y इनमें पुट कर देते हैं, यानी कि इनकी बजाय लिख देते हैं, तो जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? वो जीरो आ जाएगा। तो उन डिजिट्स को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? उन डिजिट्स को बोला जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मान लो कि यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ ना, एक मिनट तुम्हारे को समझाने के लिए। मान लो मेरे को एक इक्वेशन दी गई है कुछ इस प्रकार की, 2x प्लस 3y माइनस 7। ठीक है, कुछ इस प्रकार की मेरे को एक इक्वेशन दी गई है। अब यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को अगर हम समझे तो कुछ ऐसे नंबर जिनको अगर हम x और y में पुट ऑन करते हैं तो वो जो है हमारे को आंसर जीरो दे दे। तो यहाँ पर अगर मैं x को 2 पुट ऑन कर देता हूँ, ठीक है, x को 2 दे देता हूँ और y को मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, क्या x को 2 लिख देता हूँ, y को यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, तो वैसा कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x को 2 लिख देता हूँ तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि 2x था पहले। ठीक है, अगर 2 इंटू 2 आ रहा है यानी कि 2 टू ज़ा 4 आ गया, बहुत बढ़िया। और अगर 3y को y की जगह 1 डाल देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 1 यानी कि 3। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है? 4 प्लस 3 माइनस 7। क्या? 4 प्लस 3 माइनस 7। अब 4 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है? 7, और 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यानी कि जो हमारे पास क्या था? 2x प्लस 3y माइनस 7, ये जो पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस थे वो क्या है? 2 और 1। इसको बोला जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स तुम्हारे किसके लिए काम होंगे? तुम्हारे जो है इन वन वेरिएबल में भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है भाई, सारा कुछ रिवाइज करा रहा हूँ मैं तुम्हारे को, तुमने पढ़ा ही होगा ये सब कुछ। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए रैपिड रिवीजन इसलिए जल्दी ला रहा हूँ क्योंकि भाई तुम्हारे को एटलीस्ट पता तो चले तुमने क्या क्या किया है, किस प्रकार से किया है। ठीक है, और जब लोग रैपिड रिवीजन ला रहे होंगे तब मैं तुम्हारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब वन स्टेप अहेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है अपने पास? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो, अब जो आइडेंटिटीज होती है ना, इनको याद करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे लिए जो मेन आइडेंटिटी है वो मैं बता देता हूँ, वो है a प्लस बी का होल का स्क्वायर। इसको तुम याद कर लो, तुम भाई तुमसे कोई दुगना लगा नहीं लेगा। ठीक है, यानी कि अगर a प्लस बी के स्क्वायर को अगर तुम याद कर लेते हो ना भाई, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें ये चीज़ जो है यूज़ हो रही है, तो इसको तो मेनली तुमने याद करना ही करना है कि इसका आंसर होता क्या है। और बाकी जो ये आइडेंटिटीज़ है, ये जो इतनी आइडेंटिटीज़ है, इसका तुम भाई मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बंदे मोबाइल से ही जो है कि किसको अपने ब्राउज़र को चला रहे हैं, यूट्यूब को चला रहे हैं, तो तुम भाई इजीली इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में पढ़ना चाहो तो बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, इसके बाद जो आता है वो आता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि हमने कुछ इस प्रकार के फैक्टर बनाने हैं कि अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो सेम इक्वेशन बनेगी। अब उसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, द बेस्ट मेथड बता रहा हूँ तुम्हारे को, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड। अब इसमें क्या है, मान लो हमारे को कोई मेनली ये जो चीज़ है ये हमारे को दी किस में जाती है? ये चीज़ हमारे को दी जाती है, पहले तो इसको समझते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। मान लो मेरे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3, हाँ चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस 6। ठीक है, 3 प्लस 6, 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास एक पॉलिनोमियल ये आ रहा है, क्या आ रहा है? पॉलिनोमियल ये आ रहा है। लेकिन जब मैं फैक्टराइजेशन की बात करता हूँ तो मेरे को कुछ इस प्रकार से इसको चेंज करना है कि भाई उसको अगर आपस में, फैक्टराइजेशन होता क्या है? किसी भी चीज़ को तोड़ना। मान लो मेरे पास 6 है, तो 6 की फैक्टराइजेशन किस प्रकार से होगी? 6 की फैक्टराइजेशन होगी 6, है ना, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3।
ठीक है, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 × 3। अब जब हम 2 और 3 जो है 6 के क्या है फैक्टर्स आए, यानी कि जब हम 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 6 आ जाएगा। कुछ इसी प्रकार से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, तो इसके लिए जब भी तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इज द बेस्ट। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इज द बेस्ट। ठीक है, ये तो मैं तुम्हारे को एक्सटर्नल बता रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस में कुछ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तुम्हारे को रिकॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं करा रहा हूँ तुम्हारे को ट्विच इंट्रो, जिसमें मैं तुम्हारे को इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे को रैपिड रिवीजन दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पर मैं किस प्रकार से करता हूँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आया 6x²। क्या? 6x², बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जब मैं देखूँ तो मेरे पास है 3x। अब मेरे को कोई ऐसा नंबर चाहिए जो आपस में मल्टीप्लाई होकर 3x को 6x² बनाए और प्लस या माइनस हो करके 3x बनाए। तो यहाँ से मेरे को क्या नंबर मिल रहा है? प्लस नाइस 3x। ओके सॉरी, कोई ऐसा नंबर, ठीक है, जो कि तुम्हारा प्लस या माइनस हो करके 3x बनाए और आपस में मल्टीप्लाई हो करके क्या बनाए? आपस में मल्टीप्लाई हो करके 6x² बना दे। क्या बना दे? 6x²। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ये काम कर सकता है? तो यहाँ पर हमने क्या देखना है, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर जो कि भाई देखो क्या कर रहा था यहाँ पर, कोई ऐसा, अच्छा यहाँ पर 3x नहीं है, सॉरी, ये 5x है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है 5x है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर देखेंगे, ऐसे दो नंबर देखेंगे जो आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बना देते हैं 6x², और आपस में प्लस माइनस होके बना देते हैं क्या बना देते हैं, आपस में प्लस माइनस होके बना देंगे 5x। क्या बना देंगे? 5x। तो ऐसा नंबर मेरे पास आ रहा है एक 2x, क्या आ रहा है एक 2x + 3x, ऐसे नंबर आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, +6, इसको एज इट इज हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एज इट इज हम लिख देंगे। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या है, जो बीच वाली टर्म है ना उसको हम काटते हैं, यानी कि उसको स्प्लिट करते हैं। अब बीच वाली टर्म को मैंने स्प्लिट किया है तो मेरे पास क्या आ रहा है 2x + 3x + 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉमन लेना शुरू करूँगा। कॉमन कैसे? इन दो में क्या कॉमन है और इन दो में क्या कॉमन है? इन दो से मेरे पास कॉमन आ जाता है, क्या आता है, इन दोनों से मेरे पास कॉमन आता है x, और अंदर बच जाता है x + 2। ठीक है, और इन दोनों से मेरे पास कॉमन आ जा रहा है 3। ठीक है, +3, और अंदर बच जाता है x + 2। यानी कि यहाँ से अब इधर देखो, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। इस चीज़ को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x + 3, एक ये आ गया और एक आ गया x + 2 = 0। अब तुम बोलोगे यार इतना कुछ हमने किया, ये क्यों किया? अब देखो, जब हमने इतना कुछ किया, अब मैंने तुम्हारे को फैक्टराइजेशन क्या बताई थी? फैक्टराइजेशन एक ऐसी चीज़ है कि भाई जो दो नंबर ऐसे लिख लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास एंड प्रोडक्ट आएगा। अब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दो भाई, यही प्रोडक्ट आएगा। कैसे? वापस चेक करते हैं, x + 3, ठीक है, इंटू x + 2। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आना चाहिए, तो x क्या बन जाए? x² प्लस x + 2, मतलब x × 2 2x। बहुत बढ़िया। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है? ये भी है, तो +3x। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी है, +6। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम अगर इसको ठीक करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? x² + 2 या 5x + 6। क्या हमारा जो पॉलिनोमियल है वो सेम आया है? भाई साहब एकदम सेम आया है। तो यही होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम मेनली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करते हैं, और मेनली क्वेश्चन भी तुम्हारे को इसी के साथ आएंगे, स्क्वायर के साथ। देखो, मैंने तुम्हारे को रिवीजन उन चीज़ों की करानी थी कि भाई जो थोड़ा मतलब जिसे बोलते हैं ना अपर लेवल का था। बाकी भाई तुम लोग समझदार हो, खुद कर लेते हो। और यही बोलना चाहूँगा कि भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। साथ में भाई चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई ऐसी वीडियोस आती रहेगी। साथ में पूरी 9th क्लियर होने वाली है इस ट्विच इंट्रो के साथ, जिसमें तुम्हारे को SST, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तो कर ही रहे हैं, साइंस, मतलब तुम्हारे को सब कुछ करा दिया जाएगा। और साथ में अगर तुम्हारे को कोई डाउट है तो भाई तुम कमेंट बॉक्स में लिख दो। और भाई देखो यार, मेरे जो चैनल का बायो है उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर लो अगर तुम लोगों को कुछ ऐसा चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा बहुत मतलब जिसे बोलते हैं ना एक्सटर्नल चाहिए, तो भाई उधर जा करके तुम ज्वाइन कर लो। उधर मैं तुम्हारे को मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, तुम्हारे मेन क्वेश्चन पेपर, मेन क्वेश्चंस से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। फैक्टराइजेशन वगैरह हमने देख लिया भाई, रैपिड रिवीजन सीरीज ऐसी चलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।